नहीं लगा। आखिर हम लोग की मजबूरी क्यों थी इतनी टाइम में, वरना पटना में जो पहले से चलते आ रहा है कि कुछ अपने मौके ला के यूपीएससी पढ़ा के चल जाता था कोई। अब वो चीजें नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीपीएससी जो कोयले की खदान से हीरे हमने निकाले हैं वो आपके समक्ष आने वाले हैं। अब स्वागत करेंगे हमारे बीपीएससी फैकल्टीज का। तो सबसे प्लीज लाइन स्लाइड यही है जो पॉलिटिकल संविधान का अमल छुट्टियों में अक्षरा है। स्वागत है सर, स्वागत है। उठिए नहीं, मना कर रहे हैं ना।
बस थोड़ा सा हाथ नीचे कीजिएगा ना। हाथ थोड़ा सा नीचे कीजिएगा ना, नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा साला क्रेज बा। गजब के डोरी और वाला मूवी देख यार बड़ा बा। नेक्स्ट टाइम हमें सब चलिए ना। अब आ रहे हैं दिलों की धड़कन थाम के रखिए। कैच करेंगे आप मेरे कदमों में, तो स्वागत कीजिए अजीज। क्या बात है, आपका थोड़ा सा भी कैसा स्वागत है सर, स्वागत है। अपने सपनों की मंजिल के घूम करे बातें देख आपको कैसा लग रहा है? आप तो यूपीएस बीपीएस से कितना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अपनी मेहनत को समर्पण देना होगा और कुछ चीजों को आपको बलिदान भी देना होगा। अब बोलना चाहूंगा इतिहास के बड़े से बड़े पन्ने को कहानी के रूप में आपको याद करा सके। हम लोग को फेल सर का रुक जा। कौन है? कहाँ से गए? मंजू पीछे से बैक इधर से ये हमें पता नहीं है कहाँ से की। स्वागत कीजिए। कहाँ से हुई? आपका दोस्त यहाँ से हुई। अरे स्नैप से मिले ना, इधर से करके लेना इधर से। अरे ये तो फ्रंट होता होगा ना। ये नहीं लग रहा है किसी का। तो अपना भी स्नैप ले। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। स्नैप ले। दूसरा चले। इधर से करो आगे से।
कोई संत में नहीं है ना आपके दिल में? कर बैक फ्रंट कर अभी देख रहे हैं टीचर फ्रंट कर फ्रंट फॉल हो रही है हम लोग के पास ना। फ्रंट करना विक्रम में कैसे हुई यार मैं क्या समझ में नहीं आता देखना विक्रम कहाँ से हुई आप अंदर आ रहे हैं अमृत स्वागत कीजिएगा। यार सीट बिल बिल होने के बता अमित श्री सर का स्वागत करेंगे। स्वागत है सर, स्वागत है। अब और भी जानकार और शानदार स्वागत कीजिए एसके चौधरी सर का। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान हो गया है, इसलिए आप लोग करंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट TCS हो या यूपीएससी। एक बड़ा रोल हो गया है करंट अफेयर। ये मर्द पटो उठा दो इधर साइड से भी स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। सुस्वागतम सर, आभार, अभिनंदन। ये जो करंट अफेयर से डरने वाले लोग हैं, आप बिल्कुल मत डरना। ये आपका जोश बना रहना चाहिए। अब स्वागत कीजिए जसवंत सर का।
इसमें फ्रांस का बनाना हम लोग का और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में और भी सावित्री कंप्यूटर के डायरेक्टर को जो हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बताए खड़ा होके बना इन्होंने भी अपने यहाँ पे जितने विद्यार्थी थे वो लास्ट मोमेंट में जब फंस गए थे लोग ऐसे ना बनो खड़ा होके बनाई पड़ी खड़ा होके बनाई पड़ी लास्ट ऐसे ना मोमेंट में निकाले थे। तो जो हमारे स्टूडेंट के लिए खड़ा रहता है, हम लोग स्टूडेंट के अब लोग जो लास्ट मोमेंट में एकदम आए। कई बार ऐसे थे, कई ऐसे एग्जाम्स थे जिसमें हम कंप्यूटर तो का शेयर मामला हुआ कर था। देंगे कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे बच्चों के सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी थी, तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने सावित्री कंप्यूटर के थ्रू इसको सुधारा था। तो उसके लिए बहुत बहुत सारा आपका आभार। स्वागत है सर। इधर देखो अब आप सब लोग के सामने सर आएंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे कैसे आप लोग अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। इससे पहले हम सब लोग मिलकर, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी बड़े काम को करने से पहले एक बार दीप प्रज्वलित जरूर करते हैं। तो हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलेंगे लोग यहाँ पर। तो अभी सारे शिक्षक लोग हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद फिर आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए फिर आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने में हम लोग क्या योगदान देंगे उसके बारे में आप लोग को बताएं। ठीक है? मैं सभी शिक्षकगण का लैंप लाइटिंग के लिए मंच पर सभी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। दीप के का हवन होने लगता, हवन का होने लगता। सभी शिक्षकगण प्लीज प्रस्तुत कीजिए। आपकी जिंदगी में ज्ञान का जो प्रकाश है आप कभी कम नहीं होने देंगे। अब इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपके मार्गदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए
एक एक करके बैठो ना बैठो। आप सभी को उनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। हो गया? पीछे से दिख रहा है तो अब हम क्या करें बताइए। बैठ नहीं रही है, कोई तो नहीं बैठ रहा है। जिनके मार्गदर्शन में यूपीएससी के कई उम्मीदवार जो टॉप रैंक तक हासिल कर चुके हैं, जिनके पास है 15 वर्षों से अधिक का बेहतरीन अनुभव, जिस अनुभव से ज्योग्राफी जैसे इस व्यापक विषय को सचिन अरोड़ा अपनी बेहतरीन तकनीकी से लाखों छात्रों को जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की है, वह अनुशंसनीय है, वह प्रशंसनीय है, वह अतुल्य है। तो स्वागत कीजिए सचिन अरोड़ा सर का। मैं पर आनंदित करना चाहता हूँ सचिन अरोड़ा सर को। हम सारे शिक्षक लोगों को अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा में स्वागत करते हैं। स्वागत कीजिए। मैं एक छोटा सा परिचय उस शहर का है जहाँ से हम लोग आते हैं। भारत भले कंट्रोल होता है दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत जब भी कंट्रोल हुआ है तो पाटलिपुत्रा के धरती से हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है इस पाटलिपुत्रा की धरती पर। तो पहली बार पटना आना हुआ है और बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से रूबरू होने का मौका मिला, और साथ ही साथ में मेरे सारे सह शिक्षकगण जो यहाँ पर आए, थोड़ा सा बहुत नीचे आभार कीजिए ना मोबाइल। हमारे जरा सभी सा। छात्रों का इतना हौसला बढ़ाने के लिए। और कई बार ऐसी बात हुई, मैंने सुना कि कहाँ ये हिंदी भाषी छात्र कहाँ ये रिजल्ट ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं। और मैं कई बार क्लास में आपसे पूछता हूँ हाउ इज योर जोश, आज नहीं पूछूंगा। आज आपने हम सबका जोश बढ़ा दिया है, हमें डाउट नहीं है। और जैसे हंस सर ने कहा कि अब आपकी बारी है रिजल्ट लाने की, आज वाकई में डाउट नहीं है रिजल्ट आएगा। इनसे बेहतर शिक्षकगण नहीं हो सकते। हंस सर ने जिस तरह से पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट पर प्रोवाइड किया है, और जो जोश आप लेकर आते हैं उसके लिए आज मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा। तो एक ऑफिसर का सैल्यूट सभी छात्रों तक पहुंचना चाहिए, ये पहली चीज। कभी कभी क्लास में कहता हूं चप्पक सवाल मत पूछो, ये सारे चप्पक पास हो सकते हैं। खास आभार इसलिए सर ने बताया, सारी टीम ने बताया कि सुबह 5 बजे से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर आना मुश्किल था और उसके बाद भी इतना जोश बनाए हुए हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत आत्मविश्वास हम सभी शिक्षकों का बढ़ा है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को आगे जो ध्वजा लेकर जा रहे हैं आप लोग, पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सर यहाँ पे आप जो बोले कि 5 बजे से आए, हम रात को 1 बजे आए थे इस हॉल में फाइनल मैनेजमेंट देखने के लिए कि किधर गर्ल्स बैठेंगे किधर बॉयज बैठेंगे क्या हो। तो रात को 1 बजे बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। हम कहीं बता पहले क्यों चले गए। लगभग हम लोगों ने 10,000 बच्चों को मतलब फाइनली सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि ये ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया। तो हम लोग की भी एक कैपेसिटी है। और सचिन अरोड़ा सर के बारे में बताते, जब सर को हम लोगों ने बताया कि सर हम लोग को KGS में UPSC स्टार्ट करना है, एकदम इनिशियल फेज में था, तो हम लोग ने बताया कि इस संस्था का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक जो 2 समस्याएं आती हैं, एक पैसे की समस्या आती है, दूसरा क्वालिटी की समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे संस्था है जिसमें एक सब्जेक्ट बढ़िया है, बाकी 4-5 तो बिना मतलब के हैं। तो हमने यही किया कि हमने हर सेक्टर के सबसे धुरंधर, आपके पास 2 रास्ते हैं,
दुनिया का मतलब सबसे बेस्ट टीचर कौन है, ये गूगल पे सर्च कर लीजिए, और नहीं तो केजीएफ में कौन पढ़ा रहा है ये सर्च कर लीजिए। तो हमको याद है सर वो दिन हमारी और आपकी जो मीटिंग हुई थी, रात को 3 बज गया था मीटिंग करते, रात को 3 बजे हम लोग गए और रात को 3 बजे फिर हम लोग नोएडा से निकले थे। उतना रात तक हम लोग मीटिंग में, अब एक मीटिंग में सामने ने कहा दिया हाँ हम बच्चों के लिए काम करेंगे और उस चीज को दिखाए, तो अब आप लोग का भी फर्क पड़ता है। सोचिए रात को 3 बजे तक मीटिंग, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बार पटना आया हूँ, बुद्धू से बुद्ध तक की यात्रा केजीएस के थ्रू आप करेंगे। और माफ कीजिएगा बुद्धू कहा है, ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुद्धू हैं। बुद्धू को भी जब ज्ञान हुआ तो उन्हें लगा ये ज्ञान तो मेरे पास था ही, आपके पास है। सारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों ने आप में से उसे निकालने की कोशिश की है। तो बात आज 2 विषयों की करना चाहूंगा। पहले सिविल सर्विसेज इन जनरल थोड़ा ही समय लूंगा और फिर भूगोल की, ठीक है। भूगोल मेरा विषय है, आप सब आए हैं और आप सब ने जिस तरह से जो उत्साह दिखाया, भूगोल वैकल्पिक में भी मुझे बहुत उत्साह दिखाई देता है। और कई बार जब हमारा उत्साह कम होने लगता है तो आप शिक्षक से, आप छात्रों से शिक्षक के उत्साह को दोगुना कर देते हैं। तो यूपीएससी में पहली चीज, जहां किताबें खत्म हो गई, जहां पर किताबें खत्म हो गई यूनिवर्सिटी की, वहां से आपके शिक्षकों ने शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ाया गया उसमें कुछ कमी थी, लेकिन आपकी तैयारी में यूपीएससी के लिए जो धार चाहिए, उस धार के लिए केजीएस में हम सब आंदोलनरत हुए हैं। उस धार के साथ इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तीसरी चीज, इतना बड़ा आंदोलन है, हर वर्ग के छात्र बैठे हैं, कुछ छात्र अभी 12वीं में हैं, कुछ ने भी ग्रेजुएशन नहीं की है। धैर्य, इस परीक्षा में जो टिक गया वो मंजिल तक पहुंचा, जो डर गया वो खत्म। हम इस विश्वास के साथ आए हैं, हम इस विश्वास के साथ आए हैं। सबसे पहले जब केजीएस की संकल्पना यूपीएससी के लिए हो रही थी तो सर ने कहा कि अगले 4 से 5 वर्ष में, अगले 4 से 5 वर्ष में हम इस तरह के बीज बोएंगे कि यहां से हर जगह से फल निकलेगा। और यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस में जितने भी बच्चे ये सपना रखते हो केजीएस से जुड़ेंगे, उनके पास वो क्षमता होगी कि वो इस रिजल्ट को लेकर आए। तो आप लोगों से बस एक चीज है, अपने पे विश्वास करिए। बुद्धू महसूस करते हैं, अपने अंदर को बुद्ध को आने दीजिए और हम सब उसी के लिए तत्पर। पहली चीज। अब और मेरे शिक्षकगण बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, सीधा भूगोल पे आना चाहता हूँ। भूगोल किताबों में बहुत पढ़ा और किताबों से बहुत लड़ा मैंने, अब मैंने भूगोल देखना शुरू कर दिया। आपने भी देखना शुरू किया है कि नहीं किया है? भूगोल दिखता है कि नहीं दिखता है? मुझे याद है एजीएस में मैंने जीएस की क्लास ली थी, जो पहली मेरी जीएस की ऑनलाइन क्लास थी। उसमें पहला बात जो मैंने की थी, उस समय तुर्की में भूकंप आया था, भारी भूकंप था। आप लोग उसे करंट अफेयर्स के रूप में भी देख रहे थे और हमने कहा कितना नुकसान हुआ। और अभी पिछले सप्ताह ताइवान में भी भूकंप आया। ना इसमें खुश होने की बात है ना दुखी होने की बात है। तुर्की में जो बर्बादी हुई थी, ताइवान में लोग हैरान हैं कि बर्बादी हुई कैसे नहीं। भूकंप ज्यादा भीषण था, ज्यादा भीषण था। तो फिर कहूंगा भूगोल हमारे चारों तरफ है, तुर्की उसके लिए तैयार नहीं था, ताइवान तैयार था। करंट अफेयर्स भी है और विचार भी है। आज की ज्योग्राफी लॉजिक है। और मुझे पता है अगर हमारी तैयारी हो, याद हो चाहे ना हो याद हो, लॉजिक सभी के पास है। बरसात होती है, तूफान आता है कि नहीं आता है? तो बाहर निकलते हुए क्या सोचते हैं? सोचते हैं छाता ले चले, भीग जाएंगे, डर तो नहीं लगता है? क्या यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर में जाने में डर लगेगा? वहां लगेगा, बारिश में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बारिश युद्ध थोड़ी है। लेकिन अगर यूपीएससी में प्रश्न आता है, अभी मैंने सुना पश्चिम बंगाल में टॉर्नेडो आया। टॉर्नेडो आते नहीं है भारत में, रेयर है। टॉर्नेडो आता है अर्जेंटीना में और उत्तर अमेरिका में, भारत में आया। क्यों आया? आप लोगों ने ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, युद्ध हुआ 2 वायु राशियों का,
एक गर्म और नम वायु राशि, एक ठंडी वायु राशि। अगली बार जब बारिश हो ना, ध्यान रखिएगा युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, वायुमंडलीय लड़ाई हो रही। तो अगर प्रश्न में कई बार ऐसा होता है हमें उत्तर नहीं आता, तो क्या हम उत्तर में ये कह सकते हैं कि भाई शुरू अस्थिरता से होगा, वायुमंडल में अस्थिरता होगी? इतना लॉजिक है कि नहीं अपने पास? फिर प्रीलिम्स में उसी से जुड़ा हुआ वाक्य ढूंढ लेंगे और मेंस में वैसा ही वाक्य लिख देंगे। तो सबसे अनुरोध है कि इन क्लासेस में जो भी आपको सिखाया जा रहा है, यूपीएससी के लिए विशेषकर बात कर रहा हूं, अपने लॉजिक का विकास करें। प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर हैं, जो उस बुद्धू आवरण में फंसे हुए हैं, उनको निकाल के बुद्ध निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सबसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, केजीएस की बुकलेट्स पढ़िए, मुझसे मत लड़िए कि सर ये किताब पढ़ूं या ना पढ़ूं, बड़ी सोच के बनाइए। केजीएस की बुकलेट्स केजीएस के क्लासेस के साथ यूज करिए, और जितना भी जो भी हमारी टीम आपके लिए सोचती है, चाहे टेस्ट के थ्रू हो, चाहे मल्टीपल चॉइस के थ्रू हो, करिए। और मुझे ये कहने की अब जरूरत नहीं है कि अगर मुश्किल हो तो मुश्किल झेल जाना, सर ने बता दिया है रात को 1 बजे से आप झेल सकते हो, यहां पर पहुंच गए। और ये भी बताना चाहता हूं कि जो छात्र कैपेसिटी के कारण नहीं आ पाए, उनका भी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे भी ये कहना चाहता हूं अपनी तैयारी में जो केजीएस धार लाना चाहता है, धार को रखिए, ठीक है? शिक्षक को माइक दिया जाए तो वो बोलता जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरे बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। 22 वर्षों से सिविल सेवा के अभ्यर्थी जो अनुभव है और जिनके सटीक प्रमाणिक मार्गदर्शन में सैकड़ों विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में बेहतरीन रैंक हासिल की। जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र, इथिक्स एवं निबंध के पेपर में जिनकी प्रमाणिकता और श्रेष्ठता निर्विवाद है, आइए स्वागत करते हैं श्री धर्मेंद्र सर का। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे श्री धर्मेंद्र सर। बहुत बहुत वेलकम सर, बहुत बहुत आप सबका केजीएस में हार्दिक स्वागत है। ये अपने लिए भी एक अच्छा अवसर और सौभाग्य है कि अपनी जन्मभूमि में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ मेरी जन्मभूमि है और पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में कार्यरत हूँ। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हैं, उनके संदर्भ में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पहली बार पटना में पाटलिपुत्र की धरती पर खान सर के गाँव एक अवसर मिला कि यहाँ पर भी सेवा दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ रहकर, पटना में रहकर एक प्रामाणिक सारगर्भित सामग्री और अध्ययन का लाभ उठाएंगे और यहाँ से मेंस देकर, यहाँ से या कहीं और से भी मेंस देकर इंटरव्यू के लिए पुनः एक बार आप दिल्ली आएंगे। शुरुआत में तैयारी करने के लिए अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के सर्वाधिक प्रामाणिक जिनकी अनुभवी शिक्षक है, वो सब एक मंच पर उपलब्ध है। इसमें निसंदेह खान सर की अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया है और ये एक विशिष्ट प्रयास है। पहले से बहुत सारा एक दर्द कभी कभी रहता था कि जन्मभूमि में कभी कर्म करने का अवसर नहीं मिला। एक अच्छा अवसर मिला है। हम प्रयास करेंगे कि अपनी प्रामाणिकता एक बार फिर से सिद्ध हो और आप में से सैकड़ों लोग देश के विभिन्न भागों में सिविल सेवक के रूप में अपनी सेवा दें।
इसके लिए किसी अतिरिक्त भटकाव या अन्य जगहों पे विचरण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और अंत में बात ये कहूँगा, आप सारे लोग पहले मन मेरे पे सेंड कर देना जो बना रहे हो क्लिप, ठीक है ना, छोटा हम नंबर बोल दे दो कि जो भी आप अगला प्रयास करेंगे वो आपका अंतिम प्रयास होगा। बहुत लंबे समय तक तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मार्गदर्शन सटीक हो, यदि आप मेहनती हो, आपका संकल्प दृढ़ हो, लक्ष्य के प्रति आप प्रतिबद्ध हो, तो फिर सफलता प्राप्ति आसान हो जाती है। और इस क्रम में निसंदेह हम सारे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये पहला अवसर है, हम सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, परंतु दिल्ली में कभी इस तरीके से कभी भी बैठकी नहीं हुई, आपस में मिलन नहीं हुआ। ये तो एक सौभाग्य की बात है कि हम सारे लोग जो कभी भी 5 मिनट का भी समय नहीं मिलता आपस में मिलने का, यहाँ पे सारे लोग एक साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। ये इसी प्रयास होने जा रहा है। और जो बीज का रोपण आज किया जा रहा है, निसंदेह आगे ये फल के रूप में प्राप्त होगा। आप में से सैकड़ों लोग देश के विभिन्न सेवाओं में सेवा करते हुए नजर आएंगे। अंत में मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा कि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। और सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को एक व्यापक कर लो। IAS बनना कोई कठिन काम नहीं है। बिहार कैडर में कई सारे IAS अधिकारी जो अपने पास दिल्ली पढ़े कार्यरत है, वो सेवा में ऑलरेडी है। शुरुआती दौर में IAS बने, 22 साल, 23 साल, 24 साल में IAS के रूप में सेलेक्ट हुए और बिहार कैडर के अलावा देश के विभिन्न भागों में सेवारत है। तो नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। और ये कश्ती, जिस कश्ती पे आप अभी सवार होने जा रहे हो, KGS, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इन बच्चों की सेवा के लिए ये लोग, एक समय था जब कहा जाता था कि दिल्ली ही जाना पड़ेगा, और नीट देने वालों के लिए कहा जाता था कोटा जाना पड़ेगा। दोनों लोग आ रहे हैं कि नहीं पढ़ना जी, ना आप लोग को कहीं जाना है, ना उन लोग को कहीं जाने देना पड़ेगा। बशर्ते आप जब पटना आ गए तो मन लगा कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। माँ बाप जिस सपने के साथ आपको भेजे हैं, यहाँ इस लाल पीला हरा की दुनिया में आपको भूल मत दे। पढ़ाई इतने शिद्दत से पढ़ाई करो ना, इतना मन लगा के पढ़ाई करो कि भले लड़की रिजेक्ट कर दे लेकिन उसके पापा सेलेक्ट कर लो। नहीं सर, क्या तो इसके लिए पढ़ना है, उसके लिए नहीं, पापा नहीं। सरकारी गाड़ी से उतरिएगा, 2-4 ट्रक एकदम बढ़िया आप अधिकारी रहेंगे, गार्ड मिल रहेंगे, पिताजी को कहिए नमस्ते है। हो गया, आप समझोगे। सही सिलेबस पढ़ो, सही सिलेबस। समझा क्या नहीं गया? आप इस कड़ी में आगे जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के PIR और माध्यम से जो बच्चों को सशक्त बनाते हैं और राजनीति विज्ञान में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों के रचयिता हैं,